हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सुमेर कोडिंग में, जहां हम गांव से ग्लोबल डेवलपर बनने का सफर शुरू करते हैं। मैं हूं सुमेर और आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल सिंपल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलो कुछ बेसिक वर्ड्स क्लियर करते हैं। ये वो वर्ड्स है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में रोज यूज होते हैं। अगर ये क्लियर हो गए तो हाफ ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला वर्ड है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूजर के काम के लिए बनाया जाता है। जैसे तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, है ना, मैसेज भेजने के लिए। पेटीएम यूज करते हो पेमेंट के लिए, या फिर गूगल पे हो गया, या फ्लिपकार्ट यूज करते हो कोई चीज ऑर्डर करने के लिए। तो ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन है। मतलब सिंपल भाषा में यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो एप्लीकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बग या डिफेक्ट। अब मान लो तुमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया और कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या बात हुई? तो ये क्या होगा? ये एक बग है। बग या डिफेक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर में गलती। ठीक है। बग या डिफेक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर में गलती। जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो तब उसको हम बग बोलते हैं। तो टेस्टिंग का मेन काम ही बग ढूंढना होता है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट करना पड़ता है हमको। और अगर कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं होती है तो वो बग कहला जाएगा। एंड उसके बाद में हमारे पास है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है क्लाइंट को क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्लाइंट बताता है, लाइक मुझे लॉगिन चाहिए, पेमेंट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, है ना। या फिर मतलब जो जो भी फंक्शनैलिटीज क्लाइंट को चाहिए रहेगी वो उस रिक्वायरमेंट में बताते हैं। तो ये सब क्या है? एक रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रोजेक्ट का क्या होता है? एक बेस होता है। तो अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट फ्यूचर में प्रॉब्लम ही देता है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट प्रॉपर क्लियर रहना चाहिए और इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड। तो बिल्ड क्या होता है? जब डेवलपर कोड लिख के एक वर्किंग वर्जन तो जब डेवलपर कोड लिख के एक वर्किंग वर्जन, मतलब कि ऐसा बोलो कि एक थोड़ा ठीक है काम चलाओ जो है, वो वर्किंग वाला वर्जन जो है वो रेडी करता है और टेस्टर को देता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है। जैसे कि एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी एक सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऐड कर दी, उस वर्जन को बिल्ड कहते हैं। मतलब डेवलपमेंट से टेस्टिंग तक जो वर्जन जाता है, जो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जा रहा है, उसको हम बिल्ड कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीज। अब जब बिल्ड प्रॉपरली टेस्ट हो जाता है अब जब बिल्ड प्रॉपरली टेस्ट हो जाता है और सब मेजर बग्स फिक्स हो जाते हैं, तब उसको एंड यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाता है। इसको रिलीज कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो रिलीज मतलब ऑफिशियली या फिर पब्लिक के लिए रेडी वर्जन बना देना। ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। तो भाई प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक प्लान्ड वर्क होता है। इसमें टीम होती है, टाइमलाइन होता है, बजट होता है, गोल होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाना है। जैसे कि किसी को अगर सपोज स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना। सो वो एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो गया। ठीक। अब प्रोडक्ट क्या होता है? सो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में डिफरेंस समझो। प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है। ठीक है। मतलब कि हमने किसी का प्रोजेक्ट लिए, किसी का सॉफ्टवेयर बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक स्पेसिफिक टाइमलाइन और डेडलाइन में खत्म हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनता है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम देख रहे हो, है ना, या फिर आप ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक है। या फिर विंडो भी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो गया, टैली भी एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो गया। सो ये मार्केट में कंटिन्यूसली यूज होते रहते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से बनाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज SDLC, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और फेजेस ऑफ SDLC। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो योर क्वेश्चंस। थैंक यू।